160 साल में लगभग पहली बार पिछले वर्ष इस अनुष्ठान को मैंने किया। दक्षिण भारत में इस तरीके के अनुष्ठान किए भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही गुप्त तरीके से किए जाते हैं, बहुत कम लोगों के बीच में किए जाते हैं। जो करवाता है सिर्फ वो जानता है, या जो कर रहा होता है वो जानता है। पब्लिकली इतना बड़े लेवल पे इतनी उग्र ऊर्जा का आवाहन लगभग अभी तक किसी ने नहीं किया। या लगभग 160 साल में पहली बार मैंने पिछले वर्ष इसका आरंभ किया। ये अनुष्ठान है लक्ष्मी नरसिंह अनुष्ठान। इसका यज्ञ है, लगभग 7 दिन तक यह यज्ञ चलता है। इस यज्ञ के माध्यम से मैं उन लोगों की परेशानियों को दूर करने का एक प्रयास कर रहा हूँ जो लगभग कई वर्षों से परेशान हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानियाँ नहीं सॉल्व हो रही हैं। भूत प्रेत जैसी समस्याएं, ब्रह्म राक्षस जैसी समस्याएं, आर्थिक, सामाजिक, कायिक, वाचिक, मानसिक, इस तरीके की समस्याएं, इनके समाधान के लिए लगभग ये अंतिम प्रतिशत तक की संभावना होगी कि इस अनुष्ठान के माध्यम से पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आपको सबसे पहले तो जितने भी मैंने ये बताए ना, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, कायिक, वाचिक, इन सब पे तो पहले एक कवच मिलता है इस अनुष्ठान के माध्यम से। या एक यज्ञ है, आहुति दी जाती है इसकी, और हर आहुति एक प्रचंड ऊर्जा का आवाहन करती है आपके साथ रहने के लिए, एक कवच की तरह आपकी इन सभी चीज़ों में सुरक्षा करती है। और इस अनुष्ठान को मैं इस बार दोबारा करने जा रहा हूँ। शामिल होइए, हमारे बराबर की सहभागिता दीजिए। इस तरीके के अनुष्ठान आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा किया जाने वाला तंत्रोक्त अनुष्ठान है। तीनों लोक में सबसे बड़ा तंत्र वैष्णव तंत्र में से ये नरसिंह अवतार हैं, जिनके साथ में लक्ष्मी हैं, इसलिए ये लक्ष्मी नरसिंह अनुष्ठान है। तो इसमें हम नाम से ही समझ सकते हैं कि लक्ष्मी की परेशानी जिन लोगों के पास भी है, उनकी ये दिक्कत को ख़त्म किया जा सकता है, इस समस्या को समाधान किया जा सकता है। भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, अदर एंटिटीज़, कुछ ऐसी समस्याएं जो मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है, मेडिसिन्स काम नहीं कर रही हैं, डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम है कहाँ एक्चुअल, तो उनके लिए ज़बरदस्त और बहुत लाजवाब अवसर है। जल्दी इस अनुष्ठान को लोग करने को तैयार नहीं होते हैं। इस अनुष्ठान को करने में जो ब्राह्मण बैठते हैं वो अपने जान पे जोखिम लेकर के बैठते हैं। एक जरा सी भी गलती, छोटी सी भी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इस पे हम लोग बहुत रिसर्च करके और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत एक्सपर्ट्स के साथ में एक प्रॉपर गाइडेंस में इस अनुष्ठान को मैं करता हूँ। इसका जो आयोजन होगा वो विशेष ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा। इस अनुष्ठान में सिर्फ वैष्णव ब्राह्मण ही शामिल होते हैं जो इस पूरे यज्ञ को संभालते हैं। इसमें हम एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसे प्रोसीजर का यूज़ करते हैं जो एक विशेष क्षेत्र को बांधता है ऊर्जा से। आप इस क्षेत्र में भी रहते हैं तो आपको ये बहुत प्रभावित करती है ऊर्जा। आप कुछ भी ना करें, सिर्फ उस क्षेत्र में आकर के वहाँ पे बैठें, खड़े हों, परिक्रमा करें, केवल उन लाल कपड़ों को स्पर्श करें, आपको ऊर्जा की अनुभूति होगी, वो ये महसूस होगा, बहुत प्रचंड ऊर्जा। इस ऊर्जा के माध्यम से ऐसे ऐसे कार्य सफल हुए हैं, जैसे कैंसर की लास्ट स्टेज से कौन रिकवर करता है, लेकिन इस अनुष्ठान के माध्यम से स्पेन के कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ वर्जीनिया टेक्सास के क्लाइंट्स हैं, इनको बहुत राहत मिली। ये लास्ट स्टेज पे थे। हम स्कॉटलैंड और यूरोप के कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरे घर में ये एंटिटीज़ वाली प्रॉब्लम है। उनको कुछ चलता हुआ दिखाई देता है, कुछ हो रहा है महसूस होता है। उनकी समस्याओं को कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा था उनके यहाँ। वो यहाँ आए, भारत आए, उन्होंने संपर्क किया और उनको पिछले वर्ष मैंने इस अनुष्ठान में शामिल किया और इसके बहुत ज़बरदस्त लाजवाब फल मिले। इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त था। आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ऊर्जा के प्रवाह, ऊर्जा का स्थानांतरण आपके आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं। जितने समय तक आप इस ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं आप ले लीजिए। क्यों?
क्योंकि इस ऊर्जा को बार बार आवाहित नहीं किया जाता है। इसे करने के लिए बहुत विशेष प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है। हम इस अनुष्ठान को जिस जगह कर रहे हैं वह एक विशेष जगह है। पृथ्वी पे 8 वैकुंठ हैं, हम उनमें से एक अष्टम वैकुंठ, जो 8वां वैकुंठ है नैमिषारण्य क्षेत्र, हम उस क्षेत्र में इस अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं और उस विशेष यज्ञशाला में इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं जिसमें राम जी ने त्रेता में 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया। वो आज भी यज्ञशाला उसी पौराणिक रूप में बनी हुई है। उसी यज्ञशाला में हम इस ऊर्जा का आवाहन करेंगे। आप आइए, इसके दिव्य दर्शन करिए, इसकी भव्यता में स्नान करिए। ऊर्जा प्रवाह में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा को अपने अंदर धारण करने के लिए और अपने हित के लिए मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। आइए, अपना कल्याण करिए, इस ऊर्जा में स्नान करिए। धन्यवाद।